हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज के मंगला साधना प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट विल बी जपा टॉक एंड टुडे जपा टॉक विल बी गिवन बाय वरुण पंत प्रभु जी। So let us invite him by loudly chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Varun Pant Prabhu ji. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। जय श्री प्रभुपाद। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैंने आज भी प्रेजेंटेशन बनाई है। शेयर। ओके, यस। आई होप स्क्रीन विजिबल होगा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, विजिबल है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो लास्ट टाइम हमने कनिष्ठ अधिकारी के बारे में सुना था, तो आज हम मध्यम और उत्तम अधिकारी इसके बारे में सुनेंगे। लेट मी शेयर अगेन। दिस इज बेटर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। सो भक्ति के स्टेजेस में हम तीन तीन स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी को मेंटली ऑनर करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर कुछ मटेरियल मोटिवेशंस रहती हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस उनके साथ रखना चाहिए। फिर मध्यम अधिकारी, जब व्यक्ति भक्ति की स्टेज में और आगे बढ़ता है तो प्रायः जो दीक्षित भक्त होते हैं उन उनको मध्यम अधिकारी कहा जाता है। उनको वी शुड ऑफर हम्बल ओबिसांसेस। तो मनसा वाचा कर्पणा, हमें उन्हें ओबिसांसेस पे करना चाहिए। फिर उत्तम अधिकारी कहे जाते हैं। उत्तम अधिकारी जो जिनको मटेरियल ड्युअलिटीज डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं, तो उनके साथ हमें एसोसिएट करना चाहिए और फेथफुली सर्व करना चाहिए। सो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 2264 है। श्रद्धावान जन है भक्त अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो अकॉर्डिंग टू वंस फेथ, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ कैटेगरीज में भक्तों को बांटा गया है। तो कनिष्ठ अधिकारी, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि जो व्यक्ति खाली डिटीज में ही भगवान को देखता है और डिटीज के बाहर जो है भगवान को नहीं देखता, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, तो जीव मात्र जो है भगवान का अंश है। तो यहाँ पे मध्यम अधिकारी के बारे में कहा गया है, ईश्वरे तदनीशेषु बलिशेषु दुतास्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। An intermediate or second class devotee called Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari is a devotee who worships the Supreme Personality of Godhead as the highest object of love, makes friends with the Lord's devotees, is merciful to the ignorant, and avoids those who are envious by nature. तो मध्यम अधिकारी जैसे जो है उसके साथ भी वैसे बिहेव करता है, तो भगवान के भक्तों के साथ मित्रता रखता है और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान कृष्ण को उनको वर्शिप करता है और बाकियों के साथ मर्सीफुल रहता है, और जो क्रिटिकल माइंडेड और एनवियस लोग होते हैं उनको अवॉइड करता है। तो मध्यम अधिकारी ही मस्ट नो हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन उसको पता होती है, दूसरों की पोजीशन पता होती है, भक्त की पोजीशन, भगवान की पोजीशन, ये सब पता होती है, तो ये मध्यम अधिकारी है। तो कनिष्ठ अधिकारी स्टेज से और ऊपर उठ के फिर मध्यम अधिकारी बनता है। श्री मध्वाचार्य कहते हैं मध्यम अधिकारी देखता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सब कारणों के कारण है और उनको अपना लव ऑफर करता है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिस्टेड है। मध्यम अधिकारी अपने चैंटिंग अटेंटिवली करते हैं और हमेशा अपनी जो 16 माला जप करने की सेवा है वो कभी वो भूलता नहीं है, और 4 रेगुलेशंस बिल्कुल सिंसियरली वो फॉलो करने की अटेम्प्ट करता है, और गुरु और कृष्णा को वो सर्व करता है और फिर भी अपने आप को शिष्य मान के चलता है। वो कभी भी उनको मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करता, और फिर वो सोचता है कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए और प्रचार किया जाए। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी की क्वालिटीज है, और वो भगवान के भक्तों का मित्र होता है, सिंसियर फ्रेंड होता है, और इग्नोरेंट मासेस को वो जो इनोसेंट है और कुछ भी कर रहे हैं तो उनके उनके साथ वो दया शो करता है, और जो एनवियस और क्रिटिकल माइंडेड लोग हैं उनको डिसरिगार्ड करता है, डिरेल करता है। हरे कृष्णा। तो
यहाँ पे लिखा है शुश्रूषया भजना विज्ञाम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सिता संग लब्ध्या. One should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. तो मध्यम अधिकारी में क्रिटिसिज्म की टेंडेंसी भी ना के बराबर पाई जाती है. तो मेंटली तो हमें हर डिवोटी को ऑनर करना चाहिए, है ना. लेकिन कनिष्ठ अधिकारी की उनके उनकी कुछ बैड हैबिट होते हैं, इस वजह से हम उनके साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है. लेकिन मध्यम अधिकारी के साथ वी शुड ऑफर हम्बल ओबिसांसेस. मध्यम अधिकारी प्राय दीक्षित होते हैं, टीटी वर्शिप भी करते हैं, और उसके उसके बाद जो और भी ज्यादा एडवांस होते हैं उनके साथ हमें उनकी सेवा करनी चाहिए. तो शुश्रूषा, जो मध्यम अधिकारी होते हैं शुश्रूषा व्यवहारिक सेवा करते हैं किनकी, जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं. तो प्राय ये उत्तम अधिकारी की व्यवहारिक सेवा करते हैं. अनन्य अविचल रहते हैं, अनन्य सेवा करते हैं और अन्यों की निंदा से पूर्णतः वंचित रहते हैं. हरे कृष्ण. तो मध्यम अधिकारी के बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैसे प्रभुपाद जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट करी थी तब फॉरेन में कई डिवोटीज थे जो जो अच्छी रिच फैमिली से थे, लेकिन सारे कंफर्ट्स का त्याग करके वो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ गए. तो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह का जो भक्त होता है वो भक्त मध्यम अधिकारी होता है. तो फिर क्या कहा गया, दीक्षा के लिए जो व्यक्ति दीक्षा में इंटरेस्टेड होता है, दीक्षा दीक्षा के लिए ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी सेलिबेसी एंड कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी. तो ऑस्टेरिटी, थोड़ा आपको तपस्या करनी है. सम इनकन्वीनियंस फॉर द सेक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य रखना है और मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है. अगर ये सब आपकी इच्छा है, ये आप सीख कर रहे हैं, तो फिर दीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं. इस तरह से आप डिसिप्लिन डिसाइपल, यू विल बिकम अ डिसाइपल और आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं. तो यू आर फिट फॉर बीइंग इनिशिएटेड अगर आप इस तरह के क्वालिटीज रखते हैं. तो फिर प्राय इस तरह का जो डिसाइपल होता है वो मध्यम अधिकारी स्टेज पे आ जाता है. So a person whose conclusive knowledge of Shastras is not very strong, but who has developed firm faith in chanting to Hare Krishna, the Hare Krishna mantra, and who is also undeterred in the execution of his prescribed devotional service, should be considered a Madhyam Adhikari. Such a person is very fortunate. Madhyam Adhikari is Shraddhavan, staunchly faithful person, and he is actually a candidate for further advancement in devotional service. तो इनिशिएशन के बाद शुरू होता है, और मतलब आपको और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं भक्ति में. देयर आर अदर स्टेजेस आल्सो. तो इस तरह से कहते हैं आचार विचार प्रचार. जैसे प्रभुपाद जी कहते थे जब भी कोई अपना मुंह खोलता है तब पता लगता है कि वो कैसा है. तो तीन चीजें हैं, आचार मतलब कैसे वो बिहेव करता है, प्रचार मतलब कैसे वो भगवान की के बारे में बोलता है, और विचार कैसे उसके थॉट्स हैं, थॉट सिस्टम कैसा है उसका. तो केवल आउटर अपीयरेंस से वैष्णव को हमें जज नहीं करना चाहिए. हरे कृष्ण. तो फिर उत्तम अधिकारी स्टेज के बारे में कहा गया है कि जब व्यक्ति और ज्यादा प्रोग्रेस करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, when a person realizes himself to be an eternal servitor of Krishna, he loses interest in everything but Krishna's service, always thinking of Krishna, devising means by which to spread the holy name of Krishna. He understands that his only business is in spreading Krishna consciousness movement all over the world. Such a person is to be recognized as Uttam Adhikari. His association should be immediately accepted according to six processes. तो six processes आप जानते होंगे, ददाति प्रतिगृह्णाति हुयमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम. तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का वर्स है. तो प्रीति के जो 6 तरीके हैं, किसी को देना, किसी से लेना, गुह्यमाख्याति उनको अपनी गोपनीय बात बताना, पृच्छति मतलब पूछना, भुंक्ते कुछ उनसे खाना, मतलब जो प्रसाद वो देते हैं वो एक्सेप्ट करना, कुछ उनको प्रसाद देना. इस तरह से 6 तरीके हैं प्रीति बढ़ाने के. इस तरह से प्रीति उत्तम अधिकारी के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए. एवरीथिंग वन पॉजेसेस, यहाँ पे देखिए अतिशयोक्ति नहीं है लेकिन ऐसा कर सकते. एवरीथिंग वन पॉजेसेस शुड बी ऑफर्ड टू हिम, फॉर इट इज enjoined that one should deliver whatever he has to the spiritual master. The brahmachari in particular is supposed to beg alms from others and offer them to spiritual master. However, one should not imitate. तो ऐसा करना चाहिए, सब कुछ ऑफर करना चाहिए उत्तम अधिकारी को, और ब्रह्मचारी को भी सब कुछ बेग करके उनको ऑफर करना चाहिए, लेकिन ये बिहेवियर को इमिटेट नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर हम
अनुकरण करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। हमें उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, बट वी शुड ट्राई टू फॉलो व्हाट दे आर सजेस्टिंग टू अस। तो इस तरह से उत्तम अधिकारी को सर्दी गर्मी लाभ हानि ऊंच नीच मान अपमान, ये मटेरियल ड्युअलिटीज जो है ये परेशान करना बंद कर देती हैं। जैसे आपने सुना होगा गोपाल कृष्ण महाराज को भी ये सब चीजें तंग नहीं करती थी। तो प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड डज नॉट एक्सपीरियंस मटेरियल मिजरी because he has given up the bodily concept of life and identifies himself correctly as eternal survivor of supreme personality of Godhead Krishna. हरे कृष्णा। तो इस तरह से उत्तम अधिकारी स्टेज होती है। फर्दर प्रोग्रेस के बाद व्यक्ति उत्तम अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक न्यूफाइट भी भक्त बना सकता है, वो भी अगर इनिशिएटिंग गुरु हो सकता है, लेकिन उसके शिष्यों को समझना चाहिए कि दे कैन नॉट एडवांस वेरी वेल टुवर्ड्स अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अंडर हिज इनसफिशिएंट गाइडेंस। तो अगर आप कनिष्ठ अधिकारी को गुरु बनाएंगे तो आप कनिष्ठ स्टेज से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिखा है डिसाइपल शुड बी केयरफुल टू एक्सेप्ट उत्तम अधिकारी एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। हरे कृष्ण। तो इस तरह से लिखा है कि जैसे चाइल्ड की, जैसे आपने देखा होगा ना कि बच्चे जैसे क्रिकेट खेलते हैं, राहुल द्रविड़ स्टिल प्रैक्टिसिंग, तो बॉल कहीं से टाइट रहती है तो बॉल कभी इधर उधर नहीं जाती, ऑल्दो स्विंग करती है वो। तो इस तरह से जो उत्तम अधिकारी है वो कृष्णा से बंधा रहता है, चाहे वो कुछ भी करता हुआ नजर आए, लेकिन हमेशा कृष्णा से बंधा रहता है और कभी मटेरियल अफेयर्स में लॉस नहीं होता। तो इस तरह से उत्तम अधिकारी रहता है। तो इस तरह से कहा गया भगवान का नाम का जप करने से व्यक्ति अपने सिंफुल रिएक्शन से मुक्त हो जाता है। तो उत्तम अधिकारी इसका एग्जाम्पल है शिव शंकर जिन्होंने हलाहल विष का पान किया था, चतुष कुमार जिनको, जो भी टॉपिक चल रहा है भागवतम में, तुलसी महारानी की सुगंध से ये भगवान के भक्त बन गए थे। फिर ध्रुव महाराज जिनको भगवान के दर्शन हुए थे और वो अपनी सारी मटेरियल जो इच्छाएं थी उनकी चली गई थी। फिर प्रहलाद महाराज की अपने पिताजी से इतनी प्रताड़ना के बाद भी ये भक्ति में लगे रहे। तो इस तरह से उत्तम अधिकारी के बारे में था। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful Japa talk. You put so much efforts every time. Thank you so much. So let's thanks Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So आगे चलते हैं. So next is going to be book reading, and today book reading is going to be done by Ajay Shah Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण माता